अगर आज रूस और अमेरिका की जंग हुई तो टेंशन बाइडेन को होगी, क्योंकि पुतिन के पास किंजल है। अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पुतिन का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि पुतिन के पास ज़िरकॉन है। अगर आज आर पार की नौबत आ गई तो विजय उसकी होगी जिसकी हाइपरसोनिक तैयारी है और तैनात है। पहले विश्व युद्ध में बंदूकों और टैंकों से जंग हुई। दूसरे विश्व युद्ध का फैसला एटम बम ने किया। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का फैसला रफ्तार के हथियार से होगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक हथियारों से होगा। इसलिए अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसा दुनिया का हर ताकतवर देश जल्दी से जल्दी आवाज से कई गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। पर असली सफलता अभी सिर्फ एक मुल्क को मिली है, और वो मुल्क है व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन यूक्रेन की जंग में एक बार फिर दुनिया की पहली और सबसे तेज मिसाइल किंजल का इस्तेमाल कर चुके हैं। आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज स्पीड से हमला करने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का न तो पुतिन के हाइपरसोनिक हथियारों का तोड़ खोजा जाए, किंजल और ज़िरकॉन की ढाल ढूंढी जाए, हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने का तरीका खोजा जाए। रूस की हाइपरसोनिक के खिलाफ ढाल ढूंढने का काम पेंटागन में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका और जापान मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर पर मिलकर काम कर रहे हैं। यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के टॉप ऑफिसर वाइस एडमिनिस्ट्रेटर जॉन हिल ने इस नए प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इतनी होती है कि इन्हें इंटरसेप्ट करने के बारे में जब तक कोई सोचता भी है तब तक ये टारगेट को हिट कर चुकी होती है। इसलिए दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना अब तक नामुमकिन है। लेकिन हाइपरसोनिक के खिलाफ कवच बनाने में सिर्फ रफ्तार ही रोड़ा नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक भी इतना चुपचाप करती है कि जब तक इनके बारे में किसी रडार पर पता चलता है तब तक ये अपना काम कर चुकी होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती हैं। लॉन्च होते ही ये तेजी से ऊपर जाती हैं और फिर उतनी ही तेजी से वायुमंडल के निचले हिस्से में दौड़ती हैं। आमतौर पर जेट एयरक्राफ्ट 966 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन समुद्र तल से सिर्फ 35,000 फीट की ऊंचाई पर हाइपरसोनिक मिसाइल 14,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। टारगेट तक पहुंचने से पहले हाइपरसोनिक मिसाइलें कभी पृथ्वी का वायुमंडल नहीं छोड़ती, यानी ये ऊंची उड़ान नहीं भरती। जब तक रडार को खबर लगती है तब तक तेज रफ्तार से हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक कर चुकी होती है। एक सेकंड में 4 किलोमीटर, 1 मिनट में 240 किलोमीटर, 1 घंटे में 14,400 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे तेज रूसी खंजर की रफ्तार है। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी और जंग के 24वें दिन ही रूस ने यूक्रेन पर उस हथियार से प्रहार कर दिया जिसका कोई जवाब दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। क्रीमिया से रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च हुई और यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवर्क्स का हथियार डिपो तबाह हो गया। ये अटैक इतनी तेजी से हुआ कि किसी डिफेंस सिस्टम को संभालने और समझने का मौका तक नहीं मिला। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि हाइपरसोनिक किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकिवर्स्क इलाके के डेलियाटिन गांव में मिसाइल और गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड डिपो को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद ही दुनिया को रूस के सबसे तेज शिकारी का पता चला था। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था। किंजल का रूसी मतलब है तेज धार वाला खंजर। अब अमेरिका और जापान मिलकर इसी रूसी खंजर को भोतरा करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। पेंटागन में किंजल और ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता वाला ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर या जीपीआई पर काम करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों को बुलाया गया है। इसके लिए जापान के रेथियन टेक्नोलॉजी और अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रुमर ने जॉइंट वेंचर किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाला हथियार बनाना अब तक का सबसे खर्चीला प्रोग्राम साबित होने वाला है।
पुतिन के सबसे तेज रफ्तार हथियारों के खिलाफ ढाल तैयार करना अमेरिका और जापान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। रूस की किंजल और जिरकॉन मिसाइलों के प्रकोप से बचाने वाली ढाल बनाने के लिए जापान और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों ने जॉइंट वेंचर तो कर लिया, लेकिन इस काम का खर्चा इतना ज्यादा है कि कोई प्राइवेट कंपनी बिना सरकारी मदद के इसे नहीं कर सकती है। इसीलिए पेंटागन ने 2024 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम डिमांड कर दी है। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से नेटो देशों को बचाने के लिए GPI यानी ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर बनाने में अमेरिका और जापान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि हाइपरसोनिक ही वो हथियार है जिनकी रेस में अमेरिका और नेटो देश रूस से काफी पिछड़ गए हैं। रूस में किंजल और जिरकॉन के कई बार सफल परीक्षण हो चुके हैं। परीक्षणों से आगे बढ़कर रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को वास्तविक जंग के लिए तैनात भी कर चुका है। लेकिन अमेरिका और दुनिया के बाकी देश अभी हाइपरसोनिक हथियार बना ही रहे हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी देते हुए अपनी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंजल को बेलारूस में तैनात किया है। बेलारूस से लंदन की दूरी मात्र 1800 किलोमीटर है, यानी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में पूरे ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी आती है। पुतिन ने अपनी सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को अटलांटिक में तैनात कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अटलांटिक महासागर में जिरकॉन